आगे बढ़ते हैं। अब वक्त है खबरों को रफ्तार के साथ जानने का, यानी कि भारत सुपरफास्ट का रुख करते फटाफट अंदाज में। एक हफ्ते में दूसरी बार गुजरात का दौरा करेंगे पीएम मोदी। पहले एम्स का करेंगे उद्घाटन। 201 एकड़ में फैला है 720 बेडों वाला वर्ल्ड क्लास अस्पताल। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का आयोजन आज पीएम नरेंद्र मोदी आज वर्चुअली करेंगे। लाभार्थियों के साथ में संवाद। 34,000 करोड़ से ज्यादा की मिलेगी सौगात। लोकसभा चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1, 2 और 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में मौजूद रहने वाले हैं। आराम बाग और कृष्णानगर और बारासात में जनसभा को करेंगे संबोधित। वाराणसी दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरु संत रविदास की 647वीं जयंती पर प्रतिमा का किया अनावरण। कहा कि हम रविदास जी के संकल्प को पूरा कर रहे हैं। वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर जोरदार हमला। कहा विपक्ष के लिए गरीब केवल वोट बैंक है। इंडी गठबंधन जातिवाद की राजनीति करती है। जातिवाद से मानवता को नुकसान। वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीएचयू में काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में हुए शामिल। कहा कि काशी सर्व विद्या की राजधानी, हर तरफ विकास का डमरू बजा। वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी के ऊपर हमला। बोले कांग्रेस के युवराज ने काशी के युवाओं को कहा नशेड़ी। युवाओं के टैलेंट से डरती है कांग्रेस। मेरी काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रही है। मनोहर जोशी के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा मनोहर जोशी एक अनुभवी नेता थे। उन्होंने महाराष्ट्र के रूप में विकास के प्रयास किए। दिल्ली में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में संगठन की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष होंगे शामिल। लोकसभा चुनावों को लेकर जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक। बीजेपी ने यूपी की पहली लिस्ट फाइनल की है। अधिसूचना से पहले आएगी बीजेपी की पहली लिस्ट। चुनौती वाली सीटों की लिस्ट होगी जारी। हरियाणा में 5.47 लाख किसानों के कर्ज पर ब्याज पेनल्टी माफ की गई। बजट में सीएम मनोहर लाल ने किया ये ऐलान। 14 फसलों के एमएसपी पर होगी खरीद। झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी खारिज कर दी है। 2018 में गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला। राजस्थान के सीएम भजन लाल का यूपी दौरा। सीएम आवास पर सीएम योगी से मिले और लखनऊ में लोकसभा की 5 सीटों को लेकर बैठक की गई। प्रबुद्ध लोगों से भी किया संवाद। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर फंसा पेच। राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे को किया फोन। करीब 1 घंटे की बातचीत। मुंबई की 6 लोकसभा सीटों पर दोनों पार्टियां अड़ी। 13 मार्च तक लोकसभा चुनावों का ऐलान संभव है। 7 से 8 चरण में हो सकता है लोकसभा चुनावों का ऐलान। मार्च के पहले हफ्ते में बंगाल जाएगी इलेक्शन कमीशन की टीम। किसानों का दिल्ली चलो मार्च 29 फरवरी तक टाल दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान सामने आया। 25 फरवरी को शंभू और खनौरी दोनों जगहों पर करेंगे सेमिनार। बंगाल में कांग्रेस की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। सभी 42 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी टीएमसी। असम मेघालय की तुरा सीट पर उतारेगी उम्मीदवार। संदेश खाली मामले को लेकर सियासी संग्राम लगातार तेज। बीजेपी महिला मोर्चा को पुलिस ने संदेश खाली जाने से रोका है। लॉकेट चैटर्जी को लिया गया हिरासत में। पीड़ितों से मुलाकात करने जा रही थी बीजेपी की 6 सदस्यीय टीम। संदेश खाली घटना को लेकर बीजेपी का ममता सरकार पर बड़ा हमला सामने आया है। कहा गया कि ममता की सरकार संवेदनशील है। कट्टरपंथियों को ममता सरकार का संरक्षण है। उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं पर लगाम लगाएगी प्रशासन की टीमें। पुलिस ने निगरानी के लिए बनाया एंटी भूमाफिया सेल। अवैध कब्जों के खिलाफ में कार्रवाई करेगा यह सेल। हलाल सर्टिफिकेट को लेकर उत्तर प्रदेश में एसटीएफ की रडार पर है 18 कंपनियां। कंपनियों के निदेशकों से एसटीएफ करेगी पूछताछ। मामले में ईडी की जांच की भी तैयारी। उत्तर प्रदेश में ईडी की बड़ी कार्रवाई। सपा नेता के 12 ठिकानों पर रेड की गई। विनय शंकर तिवारी के खिलाफ में एक्शन किया गया है। 1100 करोड़ की हेराफेरी का है आरोप। न्यूज क्लिक यूएपीए मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में हुई सुनवाई। दिल्ली पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने के लिए दिया 20 दिन का समय। आरोपी प्रबीर की न्यायिक हिरासत 15 मार्च तक बढ़ाई गई। रांची टेस्ट में भारत की धमाकेदार हुई शुरुआत। 24 ओवर में इंग्लैंड की आधी टीम हुई आउट। पहले ही टेस्ट में आकाशदीप ने लिए 3 विकेट।
रांची टेस्ट की पहले दिन इंग्लैंड 302-7 से जो कि रूट 31 पर शतक लगाकर नॉकआउट लौटे। डेब्यू मैच में आकाशदीप को 3 विकेट। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारी बर्फबारी देखी जा रही है। इस बीच पर्यटकों का फंसे होने की जानकारी मिल रही है। बीएलओ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। हिमाचल के रोहतांग में अटल टनल पर बर्फ को हटाने का काम जारी है।